इसलिए सौमती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। स्नान करके यदि सौमती अमावस्या को कोई तुलसी बंधन पूजन कर लेता है, सवा मन स्वर्ण दान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है सोमवती अमावस्या का। इसमें आपको क्या क्या करना है सोमवती अमावस्या को, ये आप सुन लीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप कहीं नदी के किनारे हैं तो उन नदियों में गंगा, यमुना, मां, नर्मदा जो भी नदी है उसमें आप स्नान कीजिएगा। यदि ये संभव नहीं है तो बाल्टी में गंगा जल डाल करके आप स्नान जरूर करें। सोमवती अमावस्या गंगा स्नान में बहुत ज्यादा इसकी महिमा और विशेषता का वर्णन किया है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनके घर में पुत्रों के विवाह में देरी हो रही है तो वह सोमवती अमावस्या का व्रत भी करें। सूर्यास्त के तत्पश्चात में रात्रि को फिर आप भोजन कर लीजिएगा, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है उसमें। सोमवती अमावस्या को आप गौ माता को चंदिया दें। सोमवती अमावस्या को आप कम से कम 108 परिक्रमा आप तुलसी की जरूर दीजिएगा। इससे घर में बरकत होगी, बहुत ज्यादा धन की वृद्धि होगी। ये इस अमावस्या का प्रभाव है। अनजान में हुए अपराध जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है, सोमवती अमावस्या सबको क्षय कर देती है। आज कल युग में हम बड़भागी हैं, सोमवती अमावस्या 2-4 महीने के बाद आ ही जाती है। लेकिन पांडव तो अपने जमाने में तरस गए थे सोमवती अमावस्या के लिए। उनके जीवन काल में बड़ा मुश्किल हुआ था सोमवती अमावस्या आने के लिए। कलिकाल की उम्र ज्यादा नहीं होगी, 4,32,000 ग्रंथों में लिखा है, लेकिन सोमवती अमावस्या उसके लिए किसी काल से कम नहीं है। जितनी भी सोमवती अमावस्या पड़ेंगी उससे कलिकाल के जो दुर्गुण हैं वह क्षीण होंगे। तो हमें और आपको इस सोमवती अमावस्या पर भोर में जल्दी स्नान करते हुए हम नारायण देव की पूजा करें। और इसमें भगवान शंकर की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की लहरी से गिरा हुआ पानी सीधा पितरलोक पहुंचता है। सोमवती अमावस्या को किया गया तर्पण, सोमवती अमावस्या को किया गया दान पुण्य, यह सब पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए सब प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाएं, गौ माता की परिक्रमा करें, पूजन करें, हो सके तो गौदान करें, बेटियों को भी कुछ दें। पूर्वजों के निमित्त इसमें सब कुछ ये किया जाता है। इससे धन की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है, इससे आयु बढ़ती है। और बच्चों के विवाह के लिए सोमवती अमावस्या के समय ये किया गया कार्य, इसमें व्रत कर लें, भगवान महादेव की पूजा कर लें, लक्ष्मी नारायण भगवान, सालराम भगवान की पूजा कर लें और सूर्य अस्त के बाद में रात्रि को आप भोजन ले लें। आप देखेंगे कि इससे आपके बेटे को सुंदर रिश्ता मिलेगा, बच्चे काम से लगेंगे। ये सोमवती अमावस्या का प्रभाव पद्म पुराण के अंतर्गत इसकी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। तो ये सोमवती अमावस्या आपके लिए, सबके लिए फलीभूत हो। और देखिए इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि हरिद्वार का साई स्नान है सोमवती अमावस्या को। रोज आप कितने बजे जगते हैं ये आप जाने, लेकिन मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप सूर्य उदित होने से पहले जागें और सूर्य बाद में निकले उससे पहले आप सोमवती अमावस्या का स्नान कर लें। यह सोमवती अमावस्या आपको बरकत देगी, आपका उत्थान करेगी, परिवार में शांति देगी। सोमवती अमावस्या को किया गया सत्कर्म घर के कलह दोष को, घर के झगड़े को खत्म करता है। इसलिए इस अमावस्या को भोर में जल्दी नहाना, तुलसी को बंधन पूजन परिक्रमा और भगवान महादेव का रुद्राभिषेक जैसे भी आप कर सकें मंदिर में जाकर के कीजिए, अपने घर कीजिएगा, ये जरूर कीजिएगा। एक अंजलि आप पूर्वजों के लिए भी आप निकालें। उसमें डालना क्या है, आपको दूध डालना है, उसमें तिल डालना है, आपको फूल डालना है, ये चीजें। और हाथ में दूर्वा या डाब लेकर के, कुसा लेकर के पुरुष लोगों को चाहिए वो अपने पूर्वजों को अंजलि देते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। ये देख लीजिएगा कि यह सोमवती अमावस्या घर परिवार को सबको आनंद से भर देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो सुनने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल से आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन, बेल बटन दबाना ना भूलें। ऑल वाले ऑप्शन में पहुंच करके क्लिक करें तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। यहाँ जो आप ये सुने, अगली वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रा के बारे में, जो 13 तारीख से नवरात्रा आरंभ होने वाली है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आइए अब इतना सा ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।